दे हरि बड़ संगत साधु की आजीवन मोक्ष से। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए, सात समुंद शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा। ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने पारा। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। अच्छे मूल ज्ञान घट पर्चे कांग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर मूल ज्ञान को घट में उतारना है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये पंच तत्व शरीर जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का बना हुआ है और सार धातु इसके अंदर है। इस सात समुद्र के पार तेरे को जाना है। तो अध बीच में जब तक बाहरी नहीं खुलेगी तब तक तू सात समुद्र के पार जा नहीं सकता। ये महाराज आज पर्चे में निर्णय कर रहे हैं। सात समुद्र के पार जाने के लिए इसमें मन का, विचारों का, इच्छा का, तत्वों का जोर नहीं चलता। महाराज फरमाते हैं जब तक इस समुद्र के बीच में बारी नहीं खुलती है, वो कौन सी बारी है? सहस्लोक कवल में कुंडली जागृत होना ही बारी खुलना है। तो कुंडली निरक्षर के बिना जागृत होने वाली नहीं। ये पहचान बता रहे महाराज। क्षर ब्रह्म से भी जागृत नहीं होती है, न अक्षर ब्रह्म से, न मन विचारों से होती है, न श्वासा के द्वारा। कुंडली जागृत के लिए अध बीच में पाताल से पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए ये बारी खुलना जरूरी। महाराज फरमाते हैं शेष लोग कवल फण ऊंचा करेंगे जब ये बारी खुल के आत्मा बंकनाल मेरुदंड से सिर ऊपर होकर ऊपर जाए। तो शेष भगवान अक्षर ब्रह्म की रचना तो खुद ही कर रहे हैं 2000 जिव्या से, वो भी राम नाम ब्रह्म के नाम की। अब तेरे को इस ब्रह्म के नाम को रटने के लिए तीनों भक्ति साथ ये सुरगुण निर्गुण और केवल तीनों आरती आत्म ब्रह्म की, परमात्म ब्रह्म की और सत्स्वरूप परमात्मा, तीनों आरती साथ होगी जब तीनों भक्तियां सदी। और तीनों आरती के लिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं, दरियाव जी महाराज भी कर रहे हैं, सुख सारण जी भी कर रहे हैं। तो तीनों आरती धर्म ज्ञान की जो है उसे आत्म ब्रह्म की आरती सस्ती है। शुभ कर्म जितने भी है, बार माता पिता की महिमा, सेवा, ये सब धर्म ज्ञान में आ जाता है। नवदा भक्ति कह दो या धर्म ध्यान कह दो या सुरगुण भक्ति कह दो। और परब्रह्म की आरती श्वास और उश्वास में रकार मकार को रटना, ये सृजनहार परमात्मा की आरती। ये जब भी होगी कि ये तेरे को जुक्ति रटने की, सृजनहार के नाम को रटने का भेद मिलेगा। तब वो नियंत्रण निज नाम आएगा और वो समुद्र के बीच बारी जो कुंडली है वो जागृत करके और सात धातु के शरीर से समुद्र, सात समुद्र के पार तेरे को ले जा सकता है। ये शक्ति सस्वरूप की आरती यानी सूरज शब्द का मेल, ये सस्वरूप की आरती है। और मेल से ही आत्मा उस देश में मिल सकता है। भजन कर रहे हो, सांसों सांस भी कर रहे हो और शब्द का ज्ञान ही नहीं, घटपर्चों की समझ नहीं, स्थानों के समझ नहीं कि मैं त्रिगुटी में हूँ, परब्रह्म में हूँ, भंवर गुफा में हूँ या मेरुदंड में एक बंकनाल शेष लोक कवड़, समझ नहीं, न इनके घटपर्चे की समझ। तो तीनों आरती कैसे सजे? ऐसी आरती सिरजनहारा, पलक न बिसरो नाम तुम्हारा। ऐसी आरती सृजनहार की है। पलक सबसे प्रथम तो सांसों सांस रटना को बिसरे नहीं, छूटे नहीं।
तो ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सिमर भव सागर तिरिए। ऐसी आरती जो निस दिन, दिन और रात, और तो आरती थोड़ी सी देर होती है, ये दिन रात चले तो फिरे तो खावे तो पिए तो सोवे तो राम को सिमर, तब तू ये समुद्र रूपी भव सागर से तिर। 7 समुद्र पार है परमात्मा। तो तन मन अर्प चरण चित दीजे, सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे। तन मन अर्प, तन से रटना कर, मन से अपना तो ममम तो, मैं हूं मेरा है, ये पहले खत्म कर। इसकी समझ करके फिर तू चरण चित दी, फिर ये महापुरुषों के अनबे ज्ञान के चरण है, इनमें चित्त लगाएगा। और ये सदगुरु के जो शब्द है, भगवत वचन है, ये महाराज फरमाते हृदय में धरेगा कि ये महाराज के ज्ञान क्या कह रहा है। तो तन देवल विति आत्म पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। तन देवल के बिन आत्म पूजा, आत्म चेतन से निरंजन शत्रु परमात्मा नियंत्रण को लग सकता है, मन विचारों से नहीं लग सकता। जब इसको लखेगा महाराज फरमाते हैं, तो फिर निरंजन स्वामी तेरा पति नियंत्रण निज नाम, इसके अलावा दूसरा तेरे पे हाक नहीं जमाएगा ले जाने, न तेरे को बस में कर सकता। दूसरा कौन? पांचों विषय, त्रिय ताप, मन, इच्छा, पंच तत्व का शरीर रूप, ये आत्मा को फिर बस में नहीं कर सकता। दीपक ज्ञान 5 कर बाती, धूप ध्यान खेवो दिन राती। ये केवल ज्ञान दीपक के जैसे, और 5 कर बाती, पंच तत्व के शरीर से रटना कर। तो धूप ध्यान खेवो दिन राती, तो सृजनहार परमात्मा के आरती से तेरे सस्वरूप की आरती यानी आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का आनंद आना, अनुभव होना, उसमें मिलना ही सस्वरूप की आरती। दिन रात अनहद झालर शब्द अखंडा, निस्दिन सेव करे मन पंडा। मन को पंडा बना ले, जैसे पंडा सेव करता है, जैसे रटना में मन लगा ले, रटना में इसको लगा ले, जो ठाला बैठा रहे भी। तब अनहद झालर, मंदिर में जो टिकोरे बाजते हैं वो अनहद बिना बजाए बजते रहे, अखंड शब्द का आनंद आएगा। तब आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जा सेवा। दरियाव लांगने के लिए इस दरियाव की सेवा करो। इसके आत्म देवा करेगा सेवा, ये शरीर करेगा। शरीर से तो शुभ क्रम कर, सृजनहार की आरती, सस्वरूप की आरती आत्मा करे। आत्मा चेतन होगी तब ये दोनों सेवा, दोनों आरती सज सके। तीनों आरती भी सज जाएगी, तीनों भक्तियां भी तेरे सज जाएगी। तब महाराज फरमाते हैं संसार में पहाड़ सो मच्छ सो दस्यो पाताल में, ताई के मुख में चीज भारी, कमल खट छेद के सूरत पीछे धरी, संबंध के बीच खुली बारी। अब महाराज फरमाते हैं जब सांसों सांस सृजनहार की आरती करी, तो पहाड़ से, ब्रह्म विराट से, अधर से ये नियंत्रण निज नाम पाताल यानी मृत्यु लोक में इस शरीर में आया। ऐसी फिर मुख में चीज भारी, जो लेने आया तो सारा तन थर्राने लग गया, गूंजने लग गया, कवड़ कवड़ उमव हो गए, खटक खटक कपाट खुलने लग गए। तो कपाट जब खुलते हैं तो चीज कोई भारी जबरदस्त सूरबीर आता है, फट फट कपाट खुलते हैं। इसी प्रकार जब चीज भारी होती है, अक्षर ब्रह्म नियंक्षर ब्रह्म दोनों जबरदस्त होते हैं। अक्षर ब्रह्म से सृजनहार की आरती करो, और नियंक्षर ब्रह्म से आत्म देव का उसमें जब अनुभव होगा, तो कमल खट छेद
6 कवल के पूरब के शंखनाल के छेदन करेगा नियंचर, और सूरत पीछे पीछे जाएगी। तब समंद के बीच खुली बारी, 7 धातु के समुद्र के बीच में, 6 लोक कमल बीच में, 7 समुद्र के बीच है 7वां पिछम देश का 6 लोक कमल। ये भगवान शेष महाराज फरमाते हैं फण ऊंचा करना ही बारी खुली। जब तक फण नीचा रहेगा तो 7 समुद्र के नीचे और ऊपर शेष भगवान पसरे हुए, फिर उसमें विष्णु लक्ष्मी का वासा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाभि में विष्णु लक्ष्मी का वासा है। 24 नाड़ बंद खुलेगा और 3.5 करोड़ उमावली में उमव होगा नियंचर, तब ये 6 लोक कवल नियंचर के साथ दर्शन करने के लिए फण ऊंचा करेगा। वो बारी खुल जाएगी और आत्मा बंकलाल मेरुदंड होकर के ऊपर। तो माछली मच्छ सो रतन को ले चलिया, पिछम देश होए जाए ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बांका घना, आसी पास बहु घूंच घूंचा। माछली रूपी आत्मा, मच्छ रूपी मन, जब समुद्र के बीच बारी खुली तब रतन लिए सारे, हीरे रतन मूंगा मोतिया जितने भी जबरदस्त हैं वो भरे। तो मर्जीवा ये रतन ले सकता है। मैं वो रतन धरियो रे बारे सुन ली जो जन लोई, के सुखराम चाय कारज की। अगर तुम्हारे को कार्य करना चाहे तो मैंने रतन ये बाहर धरे हैं, डूबे भर भर के लेवो पियो। सांसों सांस जो रटना है ये बाहर चौड़े धरे हुए हैं, किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी सांसों सांस रटना करे देखे देख दूसरा भी करने लगे। इसमें नहीं है कि इनको समझावे एक बतावे जब होगा। महाराज के आत्म ज्ञान के निर्णय से वो प्राणी करने लग जाता है। जब जबरदस्त सिमरन करेगा तो ये घाटे बाके बहुत है, सारे बाके घाटे। 6 लोक कवल खुलाने, 6 लोक कवल फण ऊंचा कराने, और सब घाटे लांग जाएगा धीरे धीरे। आस पास बहुत जबरदस्त घाटे रहते हैं, 7 समुद्र के बीच में सारे घाटे लांग ले। मेरुगढ़ का, बंकनाल का, त्रिकुटी का, ब्रह्मंड का और पार, ये 5 ही घाटे 6 लोग खुले, बाद में खुलते हैं, नहीं तो खुल नहीं सकते। तो मुगला 500 घाट में चुग रहा, माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुखराम के आदगर पहुंच गई, ताई सुन मीन को कौन मारे। महाराज फरमाते 5 विषय रस, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये मुगला है। ये माछली पे डाव मारता रहता है, तपस्वी भी रहता है, डाव भी मारता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, एक ही मुगला महाराज का डाव मारेगा, मछली घायल हो जाएगी दूर से। तो आत्मा रूपी मछली पे ये डाव मारते हैं, और जब ये नियंचर का साथ होता है और जबरदस्त रटना चलती है तो आत्मा बारी खुलते ही शब्द के साथ ऊपर चढ़ जाती है पहाड़ों पे। तो फिर वो मुगला डाव मार नहीं सकता। जब जल जबरदस्त बहता है तो बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, और मछली का ऐसा गुण है कि वो उल्टी चलने लग जाती। ये पीठ फाड़ 6 लोग कवल खाल मैंने कुंडली जागृत करना ही पीठ फाड़ ऊंची मछली उल्टी चलना है। तो उल्टी ऊपर चढ़ती है, उल्टी नहीं चढ़ती। उल्टी पहाड़ों पे चढ़ जाती है तो मछली कभी बहती नहीं। उल्टी होना नहीं आता है तब वो बह जाती है, और उल्टी होगी जब भी वो जल भी पी सकती है, प्यास बुझ सकती है। उल्टे के बिना वो छिद्र उसके पेट में रहता है, वो खुलता नहीं है, और खुले बिना वो प्यास नहीं बुझा सकती। नहीं तो जड़ में मीन प्यासी मैं देखत आवे हासी। जड़ में मीन प्यासी रहती है, 24 घंटे जलबम में रहकर भी प्यासी रहती। इसी प्रकार पंच तत्व में आकर 7 समुद्र, 7 धातु का शरीर, पंच तत्व जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के साथ होकर भी आत्मा प्यासी रह जाती।
परमात्मा में मिल नहीं सकती, ये प्यासी रह जाती। यही मछली ऊपर डाउन और दास सुखराम के आदगर पहुंच गई, ताई सुन मीन को खोण। आत्मा रूपी मछली जब सैसलो कवल होकर के और कुंडली जागृत करके बंकनाल मेरुदंड और सिर ऊपर होकर इला पिंगला सुकमना के साथ त्रिगुटे में जाके ब्रह्मांड में समा गई, तो फिर बुगला डाव ने मार। ऐसा ये ब्रह्म नेत्र खुलेगा, ब्रह्म ज्ञान उसके घट में आएगा कि जमुना सरस्वती गंगा खल हले त्रिगुटी घाट में धेन ब्याई। बाचड़ा बाचड़ी दोई थन लागिया, सुख के सिर सेंग आई। दूता दूता दूभो नेसरे, सांगणी राखिया कम हो। देह बिन मुखवा पहाड़ में चरत, संत सुजान कोई जाए जोवे। दिन भूख भय सब सो मिट गया, सहज बिलोनो सुन माही। दास सुखराम के तत्व घी आविया, 10वें द्वार अब बेस जाय। दास सुखराम के तत्व घी आविया, 10वें द्वार अब बेस जाय। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब समुद्र के बीच में बारी खोल करके आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए नियंत्रण का जब संग कर लेते हैं, उसको कहते हैं सूरत शब्द मेड़। जब संग हो जाता है जबरदस्त, तो गंगा जमुना सरस्वती अला पिंगला सुखमना, महाराज फरमाते हैं जब त्रिगुटी में एक होती है, यही धेनु का गाय का ब्याना है। तो सूरत और मन, बाछड़ा और बाछड़े थन लगे गाय के दूध पीवे, तो सासू सास रटना दूध पीना है, और मन उसमें लगता है सूरत शब्द में लगना। ये महाराज फरमाते जब बराबर हो जाता है, तो समझ जाओ बाछड़े बाछड़ी का भी पेट भर जाता है, और इधर जगत का भी घी से, दूध से, दही से, सब प्रकार से जगत का भी पेट। ऐसा भजन का सुख की सीर का आनंद कब आता है कि मन और सूरत इसमें लगी रहती है, रटना में। मन रटना में रहता है, शरीर रटना करने में रहता है, इंद्रियां ज्ञान करने में रहती है, इच्छा परमात्मा में मिलने की जबरदस्त पीड़ लगी रहती है। तो आत्मा उस शब्द का आनंद लेकर के तृप्त होती जाती, धापती जाती। धीरे धीरे फिर वो ममता धाप, दूता दूता दूध बोने सांगणी राखियां कम। भजन जब कम हो जाता है, रटना नहीं चलती है, शब्द सूरत का ध्यान में कमी होती है, तो इंद्रियां फट जाती है, सातों सुर बिखर जाते हैं। तो वो सांगणी राखियां कम दोगे तो दूध सूखता जाएगा गाय का, फिर निकलता है ये सांगणी राखी। और महाराज फरमाते कम हो जाता है, और दूधते दूधते दूध निकलता जाता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शरीर में है जितने रटना के साथ मन लगा के, इंद्रियां ज्ञान में, बुद्धि नियंत्रण निज नाम का आत्म चेतन आनंद लेने में, बुद्धि नियंत्रण निज नाम के घट पर्चे कैसे हुए उसका आध्यात्मिक निर्णय करने में, समझ में, तब वो आत्मा को वैराग्य वृत्ति हो जाती है। वही 7 समुंदर के पार पंच तत्व शरीर से अलग, और 9 तत्व लिंग शरीर से भी आत्मा अलग। तो देह बिन मुखवा पहाड़ में चरत, संत सुजान कोई जाए जो। बिना देही के गिगन मंडल में शब्द घरनाता रहता है, बिना मुख के रटना के, बिना आत्मा ऊपर चढ़ के और पहाड़ के ऊपर चढ़ता रहता है। उसको कोई पक्षी मैंने उनको पशु को कोई मार नहीं सकता, कोई झपट नहीं सकता, कोई संत सुजान ही उस पर चढ़ सकता है। संत वृत्ति आत्मा, संत पना आएगा तभी वो देश का वासी बने। तो देव वृत्ति से संत वृत्ति आती है कि राक्षस वृत्ति से? देव वृत्ति से। तो देव वृत्ति कब है?
तो निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक। महापुरुषों के अनबे ज्ञान को निरपक्ष समझे और निरपक्ष ही बोले, कोई भी रूप का मन विचारों का पक्ष नहीं ले। निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, और जो पक्ष से बोलता है वचन अनबे ज्ञान के, वो जगत के बराबर। और जो राग द्वेष करता है, मैं गुरु और देवता आन, उनसे घृणा कराते हैं, सब छोड़ो सब छोड़ो, कुछ नहीं पड़ा, बस राम से नहीं बन जाओ, राम से नहीं के शरण में रहो। महाराज परमा देख करे सो दानो, ब्रह्म ज्ञान में किसी भी आत्मा से देख मत करो। सब त्रिलोकी की कोई शरीर में हो, कारणिक काया में हो, जाचनिक काया में हो, ब्रह्म काया में हो या कार्जिक काया में हो, किसी से द्वेष नहीं करो। मैं तू मत लगाओ, राग द्वेष मत करो, छोटा बड़ा ये नहीं करो। मैं बड़ा तू छोटा, मैं राम से नहीं तू कर्म से नहीं, मैं मोक्ष ग्रामीण तू नरक में, तो ये राग द्वेष नहीं है तो क्या है? तो वो राक्षस की जैसे। और जो मुंह पे मीठा मीठा बोले और अंदर अलग, मुंह पे दासन का दास बने और अंदर गुरु बने। विधि बताई, आज्ञा दी, मैं तेरा गुरु, आज से तू चेला, मेरे को छोड़ दिया तो तू बेमुख हो जाएगा। वो कपटी नरक दिखा। महाराज फरमाते हैं ऐसा वो संत सुजान पागी नहीं बढ़ सकता, वो उस देश में मिल नहीं सकता। उस देश में मिल गया तो फिर आत्मा की भूख और भय दोनों भाग जाते। भूख यानी फिर जन्मने की मरने की भूख नहीं रही, डर भाग जाता है 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने का। 7 दिन भूख भय सब सो मिट गया, सहज विलोवनो सुन्न मान। सहज समाधि का गुण ही विलोवना जबरदस्त है। सहज समाधि आती है तो अपने आप उस शब्द के जोर से, महापुरुषों के आध्यात्मिक निर्णय के जोर से ये रटना और चलती रहती है, ऑटोमेटिक का जैसा हो जाए। मुंह चलता रहता है, जिह्वा चलती रहती है, कभी कंठ चलता रहता है, कभी श्वासा चलते रहते हैं, मतलब वही सारे दिन वही ध्यान रहता है। सोवे तो, खावे तो, उठे तो, बैठे, ये सहज विलोक। जब शून्य मंडल में शब्द गहराता है, जब ऐसा सहज दास सुखराम के तत्व की आविया 10वें द्वार बेस सजा। जब तक दही में घी भी है, दूध भी है, माखन भी है, सब कुछ है उसमें, परंतु सब शामिल है। तो शामिल है जब तक वो घी का काम नहीं कर सकता। तत्व ब्रह्म परमात्मा के नाम की जब सांसों सांस रटना होगी, और निर्मल निर्बल गरीब और निर्मल यानी साफ, कोई प्रकार का भेड़सेल नहीं हो, केस मरों में भी अंतर नहीं हो, शब्द और सूरत के बीच में सिर्फ केवल ज्ञान रहे, आध्यात्मिक निर्णय रहे, तब महाराज फरमाते वो तत्व घी जब कंठ में जागृत होता है तो वो सांसों सांस बिलोने से मक्खन आता है, और परब्रह्म भंवर गुफा केवल की बारी तक मक्खन रहता है। और मक्खन को ताई तपार नितार लेते हैं, तब वो दिन दिन परमल वास सुगंध, फिर वो दुर्गंध नहीं आती। छाछ का भेड़ रहता है जितने आना होता है, क्यों माखन मिसला जाए गो गोरस तुरत बिना, घी तायो सुखराम के दिन दिन परमलवा। तो घी तपाया कब है? अगम आवाज, सहज समाधि होगी, सता समाधि, चेतन की समाधि। सदगुरु सुखराम जी महाराज को 18 वर्ष तक चेतन की समाधि लगी, न रात को सोए, न महाराज फरमाते रटना दिन रात बंद हुई, और तब ये ग्रंथ बना, तब ये सड़क बनाई जगह। जड़ समाधि में ग्रंथ नहीं बना सकते। महावीर स्वामी के 12 वर्ष तक जड़ समाधि, नेमनाथ राजल के 9 जन्म तक समाधि जड़ की, और 10वें जन्म में चेतन समाधि लगी जब परम मोक्ष में गए। ऐसा तत्व घी जब आ जाएगा और ऐसा परम पद में जब आत्मा मिल जाएगी, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं
तो पवन के ऊपरे जाय घर बांधियो, सूर्य हर चंद्र सिर ध्यान लागो। राग 36 गम घोर घर नाट है, 10वें द्वार में नाद बागो। सुक्मण सिर होय नीर जड़ आवियो, प्राण को कीरजा हीर बूटा। त्रिगुटी शहर मध्य 3 जोत है, सुन्न सुधार होय प्रेम छूटा। नीखरी बात त्यों लोग सब सूझियो, उलट आसमान सु जाए आगा। दास सुखराम के पार हम पहुंचिया, जम जलम का भय भागा। अब महाराज फरमाते हैं जम जालम का भय भागना कब होगा, जम जालम के बंधन से आत्मा कब छूटेगी। ये चेतन की समाधि होगी, सहज समाधि कह दो, चेतन की कह दो, सता समाधि। इंद्रियां शुद्ध बुद्ध में रहती हुई, शरीर चेतन होता हुआ, ग्रस्त में रहता हुआ ग्रस्त का भी पालन करे। और महाराज फरमाते हैं इंद्रियों के भी समझ रखे, मन की भी, और शरीर में मैं बैठा हुआ क्या कर रहा हूं, कहाँ पे स्थान है। ये खुद की समझ खुद को करनी, खुद की पहचान खुद को करनी है कि मैं पवन के ऊपर गया या पवन के साथ, ये समझ रखनी। पवन के ऊपर गया तब से समाधि, और पवन के मन के श्वासा के इंद्रियों के साथ है जब तक समझ जा तू अभी शेष समाधि में नहीं, ध्यान समाधि में, इखर समाधि में, ब्रह्म समाधि में, इन 3 ब्रह्म के देश में है। और नीचे ही है जब तक तो ब्रह्म का देश भी नहीं, माया का ही देश। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सूर्य चंद्र सिर ध्यान ला। इला पिंगला के ऊपर सुखमणा में जब आनंद आता है, जब ये स्थिति बढ़ती है। और सुखमणा की धार से ही 7 सुर शीतल होते हैं, 5 विषय धाप जाते, त्रिय ताप सताते। ये सुखमणा का गुण है। सुखमणा के ध्यान में ऐसी जबरदस्त है कि वो सुखमन ठंडी बरसे लो, ठंडी लोई जो बरसात की बर्फ पड़ती है जब आती है, वैसे ये सारे शरीर में ठंडी लोई बरसती है। तो महाराज फरमाते सब धीरे धीरे शीतल हो। राग 36 गम घोर घर नाट, 10वें द्वार में नाद। सब घरनाट बंदों के सिर्फ नाद शब्द गर्जना करे गीगन मंडल में, वो एक ही दुनियात्मक शब्द धुन गर्जना करे। तो सुखमन सिर होए नीर जड़ आविया। सुखमन की धार में ऐसा जब गुण आता है तो प्राण को कीर जा हीर बूटा। जैसे महाराज फरमाते हैं कि ऐसा जब अनुभव होता है तो महाराज कराते हैं कि जैसे प्राण को कीर, ये सांसू सांस जो रटना जबरदस्त होती है, तो ये प्राणों से भी आत्मा को, 5 प्राणों से, चित्त मन बुद्धि अहंकार से आत्मा को अलग कर ले। जहाँ हीर बूटा, जहाँ जोरी हीर की पहचान करके और हीर का व्यापार करता है, हीरे का, ये हीरे का व्यापार है जबरदस्त। इस हीरे के व्यापार का गुण समझो। ये 98 ज्ञान के जो वचन है हीरे के समान। ये पृथ्वी में तल घर में जाकर मरजीवा बनकर हीरे लाए हैं केवड़ी भगवान, और हीरे ला करके और बाहर रखे हैं। जिसको इच्छा है वो धारण कर ले। और नीखरी बातियों लोग सब सूझो, उलट आसमान सो जाए आ। नीचे की सब बातें भूल करके और परम पद में मिलने की जो ज्ञान है उसको धारण करे, उसमें प्रेम लगावे, उसमें प्रीति लगा करके पीड़ के साथ रटना करे कि मेरे को इसी निर्देश से परम पद में मिलना है। ऊपर की सब बातें महाराज फरमाते हैं पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, इसकी छेदन करके निरंतर के साथ और ऊपर अगम देश की बातों का आनंद लेवे। ऐसे घट परचेगा जब गुण लेगा तो दास सुखराम के पार हम पहुंचिया, जम जालम का भय भाग। जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार।
जम जालम की त्रास मिटाने के लिए ऐसा अवतार धारण किया केवली भगवंतों ने, और ऐसे अणुवे ज्ञान का भांत भांत कर घट पर्चों का निर्णय किया है। मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग बनाने के लिए ऐसा निर्णय संतों ने किया। उसको जो धारण कर लेता है तो सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए। जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाए। जीवों की ज्वाला बुझ जाती है और जम का क्रोध खत्म हो जाता है। अगर इस जम के क्रोध से आगे बढ़ना है, जम का क्रोध कितना जबरदस्त है, इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस जम के क्रोध के लिए संसार में तो परमात्मा की भक्ति के लिए लीन हो। जब तक परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं होगा, रटना में, तब तक महाराज फरमाते ये जम की त्रास मिटने वाली। और जम की त्रास मिटने के लिए, बाहर भटकना बंद होने के लिए, उसके लिए सदगुरुदेव जब ऐसा निर्णय करते घट पर्चे का, तो और भी संत कर रहे। कबीर साहब के शिष्य थे गुरु नानक, वो भी कह रहे हैं, एली बायर बटके काए कर सब सुख है घट मान। एली घट में ज्ञान विचारो थार कौन है बोलन हार। एली बायर भटके काए थार सब सुख है घट मान। एली वारी करो ओळकाई थारो जन्म मरण मिट जाए। एली वारी करो ओळकाई थारो जन्म मरण मिट जाए। ये सुखिया संत छाया, ये छाया जन्म मरण मिटाने के लिए जो नियंच निज नाम है, ये संतों की महाराज जो छाया में गरकाव हो जाए। जब धूप का तेरे मिटने लगे, तब तू बार बार जन्मना मरना धूप छोड़ेगा, छूटने की इच्छा करेगा, तब तू पेड़ के नीचे आके छाया में गरका हो जा, छाया का सुख ले ले। ये सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आ। ये नेंच निज नाम, जब ये शरीर रूपी जम का जो ले जाने वाला है काल, उसमें ये नियंचर आएगा, ये छाया पड़ेगी, तो जीवा की ज्वाला बुझे, जीवा की सब ज्वाला बुझ जाएगी। जन्मने मरने की, दुख की, सुख की, बार बार आने जाने की, और धीवर जाड़ में बंधने की, 3 लोक 14 भवन में, ये सब मिट जाए। क्रोध जमा का जाए और जमा का क्रोध भी खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं और इधर नानक साहब भी कह रहे हैं, ऐसा बाहर भटकना बंद कर दे। इस घट का ज्ञान जो अणुवे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसको धारण कर ले, इसकी ओळखाई कर ले नेंच निज नाम की, और उसमें जाके मिल जा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें मिलने के लिए, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं, इधर गुरु नानक, सब जिन्होंने ये केवल भक्ति करी है, उन्होंने सबने ग्रंथ बना के लोगों को चेताया है। पहली अला पिंगला नारी जट सुख मन सेज सवार। पहली मिले सो पीव सो प्यारी, वहाँ कौन पुरुष कौन नारी। अला पिंगला जब एक होकर के सुखमन के सेज जब संवारती आत्मा, तो महाराज पढ़ाते वहां फिर न पुरुष है न नारी, बस पति परमेश्वर में आत्मा मिलने की गति, पति का नहीं, पुरुष और नारी कोई भान नहीं, बस पति में मिलके ससुराल का सुख। अब जब उस सुख में आनंद में लीन होती है, तो हेली बाजे बीन सितारा, जहाँ शंख मुरली झनकारा। हेली चमके सोहंग तारा, जहाँ बिना जोत उजिया। वहां शब्द बिना भीड़ के, बिना तारों के वास्ता रहता है, घरनाता रहता है, जबरदस्त। क्या शंख मुरली है, क्या शंख की धुनी, मुरली की धुनी, झणकार जैसे टिकोरे लगते, उसकी झणकार, थाली की झणकार की जैसे, ऐसे भंवर गुंजार की जैसे वो शब्द किसी को कैसे, किसी को कैसे ऐसे अनुभव होता है।
तो उसके सोहंग तारा चमकता है, यानी ऊंच सांस के साथ जब भजन करता है तब ये महाराज फरमाते हैं उसको ऐसा ब्रह्म के देश का आनंद आता है जहाँ बिना ज्योत उजियारा, कोई न सूर्य है, न चंद्रमा है, न दीपक है, न बाती है, बिना ज्योत के अखंड शब्द मालूम पड़ता है, यही उजियारा। हेली गेगन में घुरे निशाना, जरो मर में कोई बिरला जाना। हेली कोई जाने संत सुजाना, जहाँ परम तत्व पहचान। जिन्होंने ये परम तत्व निज नाम को पहचाना, परम पद में मिलने के लिए इस परम तत्व निज नाम का जो आत्मा आनंद लेती है, उसका मर्म वो ही जानता है जो धारण करता है, जो उस देश में पहुंचता है। संत सुजान पागी उसको समझता। हेले मिले कबीर गुरु पूरा, मोए शब्द दियो भरपूरा। पूरे गुरु मेरे को पूरा केवल ज्ञान मेरे को मिला। कबीर साहब ने पूर्ण केवल ज्ञान मेरे को दिया और मैंने शब्द भरपूर इसका ज्ञान का धारण करके हेली नानक चरनारा धूरा, मोए हरदम हाल हजूर। हेली नानक चरनारा धूरा, मोए हरदम हाल हजूर। मैं कबीर साहब के चरणों का धूर रही हूँ। मैं कबीर साहब ने जो मेरे को परम तत्व का ज्ञान दिया है, मैं उसके चरणों की धूली हूँ। ऐसे अणवे ज्ञान के चरणों की धूली बना तब मेरे हरदम हाल है निरंजन मेरे हाजिर रहा और जिगर मंडल करना था। सभी संतों का एक ही मत है, एक ही साधन है, एक ही विचार है। सभी संतों की वाणी इकट्ठी करके बोले तुम मेल मिला लो, एक ही साधन है, एक ही निर्णय है। बस परम पद में मिलने के लिए परम तत्व को पहचानना पड़ता है। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य धन्य परम दया राम जी श्री सम्राट राम जी ज्ञान स्वरूप जीवा कारण जाज मोक्ष के मालिकाने धन्य अनंत कोटि राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सबने संतान राम राम, राम।